हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10वीं का बिल्कुल रियल पेपर। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। चाहे आपका कोई भी जिला हो, आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपका कोई भी संभाग हो, ये पेपर आप लोगों के संभाग में 100% फिक्स यही पेपर आएगा। क्योंकि हम लोगों को पता चला है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर अलग अलग तो आने हैं, पर क्वेश्चंस तो पैटर्न्स वाइज ही आएंगे, क्वेश्चन तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो आप लोग इस पेपर को देख लीजिए, क्या पता किसी के जिलों में ये पेपर आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखने में हमें 26 और 91 का एचसीएफ या 51 का एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ होगा 13। कितना होगा दोस्तों? उसका एचसीएफ होगा 13। ठीक है। एंड फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। ये तो सभी लोगों को पता होगा, बिगिनिंग का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होगा -b/a। -b/a इसका आंसर होगा आप लोगों का। इसको टिक लगा लेते हैं हम लोग। फिर सीधे तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब a/2 बराबर b1 और b/2 नॉट इक्वल टू c और c/2, तो रैखिक समीकरण कैसा होगा? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, जब c1/c2 नॉट इक्वल होता है तो हल का कोई हल नहीं होता, मतलब हल कभी आता ही नहीं है उसका। ठीक है, इसका हो जाएगा बी वाले का, थर्ड वाले का हो जाएगा बी का कोई हल नहीं होगा। चौथे का हम देखते हैं, एपी दी हुई है 2, 7, 12 का सार्वंतर ज्ञात करना है। 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो हम लगा देंगे इसमें अंतर है 5 का। ठीक है, इसमें अंतर है कितने का? 5 का। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो POQ कितने डिग्री का होगा? तो POQ आप लोगों को सीधे निसंदेह लगा देना है, 50 डिग्री के कोण पर झुका होगा। कितने? 50 डिग्री के कोण पर झुका होगा। ठीक है। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 9 और 6 के अनुपात, इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुजों की भुजा है 4 और 9। ठीक है, समरूप त्रिभुज है, मतलब सभी का रूप समान है। ठीक है, मतलब समान रूप वाले हैं, एक ही रूप, जैसे ये है ऐसे ही ये है, ऐसे ये है वैसे ही ये है, ऐसे समरूप त्रिभुजें, मतलब समरूप त्रिभुजें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 16/81। क्या? 16 और 81 इसका आंसर होगा। फिर ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के MCQ के पूरे हो चुके हैं, आप लोगों के MCQ। ठीक है, आप लोगों की यहाँ पर MCQs पूरे हो चुके हैं, आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, सबसे पहले सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी त्रिभुज कौन कौन से समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज कौन से समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या सारे समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी तो वो है x निर्देशांक करती है, x निर्देशांक। ठीक है, फिर है, यदि मीनार की ऊंचाई एक छाया के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो उसका उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब आप लोगों का आता है चौथा वाला क्वेश्चन, कि केंद्र प्रतिवर्तित के 3 मापक का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक हैं, तो आप लोगों को जल्दी से बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एंड फिर आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, त्रिभुज R वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज R वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होगा πr², मतलब πr² मतलब डायमीटर यार, स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे r में तो क्या बनेगा? डायमीटर। ठीक है, तो ये पाई और डायमीटर भी लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं πr², ये सूत्र भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादातर काम आता है। ओके, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों का छठवां देखते हैं,
किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0, क्योंकि वो तो पहले से ही संभव है कि आप लोगों के पेपर होने हैं, ये तो संभव ही है। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। ये होगा सिक्का उछाला, कौन सा हेड आएगा कौन सा टेल, इसमें होती है प्रायिकता। ठीक है, एंड फिर आप लोगों के हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो है सही जोड़ियां बनाइए। देखिए सबसे पहले कॉट का क्या होगा, मैं निकाल लेता हूँ। देखिए कॉट का होगा साइन, 1 + कॉट स्क्वायर का होगा साइन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन होगा। ओके, फिर आता है आप लोगों का कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा, तो इसका कितना होगा? कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर। फिर आते तीसरे वाले में टेन थीटा का क्या होगा? साइन स्क्वायर कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और क्या होगा? कॉस थीटा। फिर आते हैं अपने द्विघात समीकरण का विविध क्रम होता है ये bx² - 4ac, bx² - 4ac। फिर क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो ये रहा आप लोगों का द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। फिर है द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। तो कैसे वास्तविक नहीं होते? जब b² - 4ac बड़ा हो किससे? 0 बड़ा हो इनसे। ठीक है, यदि संख्या माइनस में आ जाए। ओके, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गई हमारी जोड़ियाँ। अब चलते हैं हम सीधे किस पे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम n पद का योग का सूत्र क्या होगा? किसी एपी के प्रथम n पद का योग का सूत्र क्या होगा? चलिए हम सूत्र निकाल लेते हैं। वो तो ये रहा, किसी एपी के प्रथम पद n पद का योग का सूत्र ये होता है a + n - d। ठीक है, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे कि मूल बिंदु के x और y की दूरी लिखिए। मूल बिंदु दूरी का सूत्र आप लोगों को बताना है। तो ये रहा दूरी का सूत्र, x² - x1² + x2 - y2 - y1²। ये होता है दूरी का सूत्र। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एक वक्त में रेखा प्रेक्षण की आंखों से प्रेक्षण दर देखी गई वस्तुओं के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा की परिभाषा। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं? वो होती हैं अनंत होती हैं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं। फिर बेलन की चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो वो ये रहा πr² थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, एंड फिर आता है छठवां वाला, बेलन का आयतन का सूत्र बताना है। तो ये तो सब लोगों को पता होता है, πr²। कितना? πr²। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, देखिए √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी, तो वो होगा असत्य। पहला वाला होगा असत्य, सॉरी यहाँ पर सत्य लिखा, यहाँ पर होगा पहला वाला असत्य। ठीक है, दूसरा वाला 246 समांतर श्रेणी है। हाँ, ये क्रम से चल रही है, पहले 2 फिर 2 बढ़ रहा है, मतलब 4 में फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका वो क्या डी जो हमेशा सार्वंतर है वो समान है, इसलिए क्या होगा? सत्य होगा। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज, आप लोगों ने समकोण त्रिभुज तो देखा ही होगा, ऐसा होता है। इसमें ये जो है होती है कर्ण होती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या? ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये हो जाएगा चौथा वाला क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक है, और फिर है चौथा वाला, बिंदु -4
सॉरी बिंदु -4 और 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 0 आएगा, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। ओके, एंड फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब 4 वाले का सत्य हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ πr2h होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, मतलब 5वां वाला भी क्या है आप लोगों का सत्य है। ठीक है, 5वां वाला सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, कि मतलब कि वो घटना घट रही है और वो घटेगी ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है, इससे आगे हो ही नहीं सकती। ठीक है, माइनस में कभी जाती है नहीं प्रायिकता, इसलिए ये हो जाएगा एकदम असत्य। 6वां वाला क्या हो जाएगा आप लोगों का असत्य। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, अब मैं इधर ही पे वीडियो को मैं करूँगा। इस वीडियो का पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पसंद आई होगी। और आप लोगों का सुबह 6:30 बजे बिल्कुल रियल पेपर आने वाला है, जो कि 100% रियल होगा आप लोगों का। तो उस रियल पेपर के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर देना आप लोग लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से 6:30 बजे, और अभी मिलूंगा आप लोगों से 9 बजे, क्योंकि आप लोगों का इसका वीडियो का पार्ट 2 भी तो देना है। ओके, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में। और सुबह 6 बजे यार, 6 बजे का अलार्म लगा लो यार, कुछ भी कर लो, लेकिन 6 बजे जग जाना। और क्योंकि रियल पेपर 6 बजे ही आने वाला है, तो रियल पेपर देखने के लिए तैयार हो जाओ। रियल पेपर आने वाला है आप लोगों का 6 बजे।